एवरीवन, सो आज हम करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फायर एंड आइस। सो आपकी जो ये पोम है फायर एंड आइस, वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो अपनी छोटी सी पोम में बताते हैं कि आपको जो ये अर्थ है वो दो तरीके से खत्म हो सकता है, या तो वो फायर में खत्म होगा या तो आइस में। और अपने इन दोनों ऑपोजिट व्यूज में वो फायर एंड आइस दोनों का ही अलग अलग मतलब बताते हैं। फायर को कंपेयर करते हैं डिजायर से और वहीं आइस को कंपेयर करते हैं हेटेड से। और इस तरीके से वो अपनी पोम में एलिमेंट्स को ह्यूमन क्वालिटीज से कंपेयर करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी इस पोम में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वो फायर में खत्म होगी और कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वो आइस में खत्म। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा जो कहते हैं कि जो अर्थ है वो फायर में खत्म होगी, क्योंकि लोगों की जो बढ़ती डिजायर है, बढ़ती इच्छाएं है, वो अपने आप में ही अर्थ को खत्म करने के लिए काफी है। और अपने नेक्स्ट स्टेंजा में आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अर्थ को अगर दोबारा खत्म होना होगा तो वो आइस में भी खत्म हो सकती है, क्योंकि लोगों के बीच जो ये बढ़ती नफरत है वो भी इनफ है इस अर्थ को खत्म करने के लिए। अगर आपकी इस पूरी पोम का कंक्लूजन किया जाए तो इस पोम में बताया गया है कि जो आपकी अर्थ है वो दो तरीके से खत्म हो सकती है, या तो फायर में या तो आइस में। इस पोम में फायर एंड आइस जैसे एलिमेंट्स को ह्यूमन क्वालिटीज और इमोशन से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर फायर का मतलब है डिजायर और आइस का मतलब है हेटरेड। सिंपल शब्दों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि जो ह्यूमन है उसे अपनी डिजायर को कम करना पड़ेगा, उसका जो लालच है उसे कम करना पड़ेगा, और जो ह्यूमंस एक दूसरे से नफरत करते हैं उस नफरत को भी उन्हें रोकना होगा, क्योंकि अगर यही हेटरेड और यही डिजायर बढ़ती चली गई तो एक दिन वर्ल्ड का एंड इसी से होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।